everyone. So again we are going Grammar's Heaven as the time is 11. So we have come up with another rule and this is day 8. तो आज हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 8 और आज का रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वन. राइट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि वन इज अ काइंड ऑफ प्रोनाउन. द रीजन इज उसको हम नाउन नहीं बोल सकते क्योंकि हम किसी का नाम नहीं ले रहे. वन का मतलब होता है हर एक. तो हम ऐसे सेंटेंसेस को यूज करते हैं हर एक को हर एक की बात को सुनना चाहिए, हर एक को रिस्पेक्ट करना चाहिए और हर एक को हर एक की कहानी को समझना चाहिए और हर एक गरीब को हर एक अमीर की मदद करनी चाहिए. सो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वन और वन हमेशा कॉमनली यूज होता है. सो इसे आप एक कॉमन प्रोनाउन के तौर पर यूज करते हो. इसके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव केसेस अलग अलग होते हैं. तो आइए उन्हें पढ़ते हैं. सबसे पहले अगर आप कभी भी सब्जेक्टिव केसेस का यूज करेंगे तो वो हमेशा वन ही होगा. जब आप ऑब्जेक्टिव केस में जाएंगे तो वो भी क्या बनेगा, आपका वन ही बनेगा. राइट और फिर जब हम इसके पॉजेसिव केस में आएंगे, जैसे कि आपको पता है कि पोजेशन का मतलब होता है अधिकार. जैसे मेरी किताब, मेरा पेन, मेरे बाल, मेरे कपड़े. सो जब आपको बोलना होगा हर एक का पेन, हर एक के कपड़े, हर एक के इमोशंस, तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे, अधिकार यूज करेंगे. और उसका अधिकार दिखाने के लिए आप यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं वंस. वन लिख करके अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं. फिर आपका वर्ड आता है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. हमेशा याद रखिएगा जब भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे तो उसमें आप सेल्फ वाले वर्ड लगाएंगे. जैसे कि आई का माई सेल्फ हो जाता है, यू का योर सेल्फ हो जाता है, ही का हिम सेल्फ हो जाता है, शी का हर सेल्फ हो जाता है. सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको या तो सेल्फ वाले वर्ड मिलते हैं या फिर सेल्व्स वाले वर्ड मिलते हैं. सेल्फ फॉर सिंगुलर, सेल्व्स फॉर प्लूरल. तो जब आप रिफ्लेक्सिव इसका बनाते हैं तो इट विल गो लाइक दिस, वन सेल्फ. राइट तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि आपके एग्जाम में इसके किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो कह रहा है वन शुड रिस्पेक्ट हिज और हर रिलीजन. हर एक को हर एक के रिलीजन को रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये हम बोल रहे हैं. राइट सो अब यहाँ पर आ रहा है हिज, आपको पता है ये ही के लिए होता है. यहाँ पे आ रहा है हर, आपको पता है ये भी किसके लिए होता है, शी के लिए होता है. तो वन के लिए नहीं होता. वन के लिए अगर आप यहाँ पर पॉजेसिव केस यूज करोगे कि हर एक को हर एक के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. रिलीजन किसका है, हर एक का. तो अधिकार किसका है, हर एक का. सो अगर यहाँ पर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो क्या, सॉरी, अगर आप यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, वंस. सिमिलरली हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ बढ़ेंगे. कह रहा है वन मस्ट नॉट हर्ट हिमसेल्फ या हरसेल्फ. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शो करता है आपका रिफ्लेक्शन कि आपका किसी चीज के ऊपर असर पड़ रहा है. जैसे कि मैंने बोला कि आपको अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहिए, आपको अपने आप को हाइड करके नहीं रखना चाहिए, आपको अपने आप को मारना नहीं चाहिए, आपको अपने लिए कसमें वस्में नहीं खानी चाहिए. सो आपकी जो भी एक्टिविटी है उसका रिफ्लेक्शन आपके ऊपर ही पड़ रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपको या हर एक को अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहिए या हर एक को हर्ट नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए अगर आप यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो आपका हिमसेल्फ नहीं आएगा क्योंकि ये ही के लिए होता है. हर सेल्फ नहीं आएगा क्योंकि ये शी के लिए यूज होता है. सो अगर आप दोनों में से कुछ भी यूज करना चाहेंगे तो आप यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वन के लिए आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, वन सेल्फ. नाउ देयर वन क्वेश्चन इज हियर, मैं आपको वो देना चाहती हूँ एज होमवर्क, जिसमें आपको लगाना है यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव केस. आपको लास्ट सेशन में मैंने यहाँ पर पढ़ाया था कि जो भी प्रेपोजिशंस होती हैं, प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का इस्तेमाल आप लोग करते हैं. सो अगर आप बोलेंगे वन मस्ट काइंड विद, तो आप क्या लगाएंगे, हर एक को हर एक के साथ काइंड होना चाहिए. तो हिम लगाएंगे, हर लगाएंगे या फिर आप वन के लिए कोई और ही ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, तो वो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएंगे. अब हम इसी के ही अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रूल है कि यहाँ पर नाउन और वर्ब के प्लेसमेंट्स को कैसे किया जाए. सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं वन के साथ नाउन की. जैसे अगर मेरे को वन के साथ नाउन लगाना है तो वन का मतलब है एक, और एक के साथ अगर आप कोई भी नाउन लगाएंगे तो वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा. कैसे, अगर मैंने बोला वन गर्ल और वन गर्ल्स तो क्या करेक्ट है, वन गर्ल. अगर मैंने बोला वन बॉय और वन बॉयज क्या करेक्ट है, तो आप बोलोगे वन बॉय. एक लड़का ना कि एक लड़के, एक लड़की ना कि एक लड़कियां. राइट सिमिलरली अगर मेरे को बोलना होगा एक स्टूडेंट, वन स्टूडेंट, एक टीचर, वन टीचर, इस तरीके से आप नाउन को क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे. बट अगर कहीं पर भी इसके साथ ऑफ द आ जाता है, सो ऑफ द शो करता है आपका सिलेक्शन, और सिलेक्शन का मतलब होता है आपकी चॉइस. और जैसे ही आप चॉइस करते हो तो चॉइस एक में से नहीं होती, बहुत सारों में से होती है.
है ना। तो अगर आपको बहुत सारों में से किसी एक को चूज करना होगा तो आप क्या बोलेंगे, वन ऑफ द गर्ल नहीं वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द बॉय नहीं वन ऑफ द बॉयज, क्योंकि बहुत सारों में से आप एक को चूज कर रहे हो। तो उस केस में आपका जो नाउन होता है वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक, वन ऑफ द टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स में से एक। बट जब आपके ये दोनों ही केस बनते हैं तो उन दोनों केस में ही जब आप वर्ब लगाते हो तो वर्ब हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर होती है। सिंगुलर कैसे होती है, मैंने कहा एक लड़की अच्छी है, वन गर्ल इज गुड। एक लड़का गंदा है, वन बॉय इज बैड। मैंने कहा एक स्टूडेंट स्टूडियस है, तो वन स्टूडेंट इज स्टूडियस। सो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक लड़के के साथ आप एक ही वर्ब यूज कर रहे हो, सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हो। सो आप क्या लगाओगे, वन गर्ल इज, वन बॉय इज, वन स्टूडेंट इज, राइट। सिमिलरली अगर मुझे इसके लिए लगाना हो वन ऑफ द नाउन के लिए वर्ब, तो मैं क्या लगाऊंगी, आप सोचो। सिलेक्शन कर रहे हो बहुतों में से किसका, एक का, तो फिर भी आपकी जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। मैंने कहा बहुत सारे लड़कों में से एक, सो वन ऑफ द बॉयज इज, बहुत सारे लड़कों में से एक अच्छा है, इज गुड। वन ऑफ द गर्ल इज ब्यूटिफुल, वन ऑफ द टीचर इज एक्सट्रीमली इम्पेकेबल, राइट। सो यहां पर आप बहुत सारों में से जब एक का सिलेक्शन करते हैं तो वर्ब क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। सो चाहे वन के जस्ट बाद नाउन आ रहा हो, चाहे ऑफ द के बाद नाउन आ रहा हो, आपकी वर्ब हर केस में क्या लगेगी, सिंगुलर। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, जब वर्ब में एस और ईएस लगा हुआ होता है तो वो सिंगुलर होती है, और जब आपके वर्ब में एस और ईएस नहीं लगा हुआ होता तो वो क्या होती है, वो प्लूरल होती है। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, राइट। जैसे मैंने वॉज और वर्ब में बोला सिंगुलर क्या है, तो आप बोलोगे वॉज, क्योंकि एस और एस आ रहा है, और प्लूरल क्या है, क्योंकि एस और एस नहीं आ रहा। सिमिलरली अगर आपको मैंने बोला इज और आर में सिंगुलर क्या, तो आप बोलोगे इज, क्योंकि एस और एस आ रहा है, और मैंने बोला आर, तो आप बोलोगे प्लूरल है ये, क्यों, क्योंकि एस और एस नहीं आ रहा। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। बट इसका एक और केस बनता है, और वो केस बनता है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, राइट। सो अगर आपके पास केस बन रहा है वन, फिर आपके पास ऑफ द लगा हुआ है, आपको पता है ऑफ द के बाद हमेशा नाउन जो होता है वो प्लूरल में रहता है, रीजन है कि सिलेक्शन कर रहा होता है। अब इस प्लूरल के साथ अगर आपका कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, जैसे कि हु आ जाए, विच आ जाए, राइट, हुम आ जाए, हुज आ जाए, दैट आ जाए, तो कोई भी WH फैमिली आपकी यहां पर जुड़ जाए या कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन जुड़ जाए, तो फिर आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते जो कि वन सब्जेक्ट के तौर पर बना हुआ है, बल्कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने पास्ट वाले नाउन को ही क्या कर रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है। सो आपका, क्योंकि ये वाला नाउन जो है वो प्लूरल है और ये रिलेटिव प्रोनाउन अपने पास वाले नाउन को ही क्वालिफाई करते हैं, तो इस वजह से आप इन्हीं के हिसाब से यहाँ पर वर्ब भी लगा देते हो, और क्योंकि ये नाउन प्लूरल है इसी वजह से यहाँ पर वर्ब भी क्या हो जाती है, प्लूरल। जैसे मैंने कहा वो उनमें से एक है जो सोते हैं, वो उनमें से एक है जो खाते हैं। तो यहां पर किन के बारे में बात हो रही है, ये उनकी बात हो रही है जिनको मैंने यहां पर एज अ नाउन यूज किया है। आइए कुछ क्वेश्चंस की मदद से यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वन, और मुझे इसके सीधे बाद लगाना है नाउन, तो आपको पता है वन के जस्ट बाद नाउन आएगा तो वो कैसा होगा, सिंगुलर, प्लूरल नहीं होगा, राइट। वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर, प्लूरल नहीं होगी। तो मैं लिख देती हूँ ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। आपको पता है वर्ब सिंगुलर होती है तो एस और एस आता है। सिमिलरली जब आपका वन के बाद ऑफ द आ जाता है तो सिलेक्शन शो करता है, और सिलेक्शन शो करता है तो जो नाउन होगा, क्योंकि सिलेक्शन बहुत सारों में से होना है तो नाउन क्या होगा, प्लूरल। तो यहाँ पे मैन नहीं आएगा, क्या आएगा, मैन। बट सिलेक्शन किसका कर रहे हो, एक ही का कर रहे हो ना, और क्योंकि एक का कर रहे हो तो वर्ब नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, बहुत सारे आदमियों में से एक आदमी क्या कर रहा था, आपको बुला रहा था। डन। अब आ गया केस नंबर थर्ड, कह रहा है ये जो लड़का है ही, वो उन आदमियों में से एक है। अब देखो आपका रूल वही चल रहा है, वन ऑफ द सिलेक्शन शो कर रहा है, मुझे नाउन चाहिए, नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। मैंने मैन हटा दिया, मैन लगा दिया, वो उनमें से एक है। अब यहां पर आप, क्योंकि देखो आप यहां पर क्या लगा रहे हो, रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहे हो, और रिलेटिव प्रोनाउन जब भी लगता है तो वो अपने पास वाले नाउन को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो कह रहा है ये उन आदमियों में से एक है। कौन से आदमी है, जो क्या करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं। कहां पर, गलियों में, राइट। तो अब हम यहां पर सिगरेट पीता हुआ किसको दिखा रहे हैं, इन आदमियों को, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन अपने पास वाले नाउन को ही क्वालिफाई कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। सो हमने क्या बोला,
स्मोक्स, अगर मुझे वर्ब लगानी होगी तो मैं कौन सी लगाऊंगी, वर्ब में लगाऊंगी इस नाउन के हिसाब से। और आपको पता है ये नाउन क्या है, ये प्लूरल है, तो मेरी वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। और आपको पता है जब वर्ब प्लूरल आती है तो उसमें एस और यस नहीं लगा होता। अब आप इन दोनों को चेक करो और मुझे बताओ इन दोनों में से एस और यस किस में लगा हुआ है, तो आप बोलोगे मैम इसमें लगा हुआ है, तो ये नहीं आएगी, बल्कि कौन सी आएगी, ये वाली। सो ही इज वन ऑफ द मेन हु स्मोक इन द स्ट्रीट, ये उन आदमियों में से एक है जो आदमी क्या करते हैं, गली में स्मोक करते हैं। समझ में आ गया ना। सो एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहां पर आपको देते हुए जाऊंगी ताकि आप मुझे आंसर करके बताओ उसमें क्या आएगा। मैंने कहा यू आर वन ऑफ द गर्ल or girls who want or wants to perform। आपको यहां पर मुझे ये भी बताना है कि वर्ब क्या लगेगी और आपको मुझे यहां पर ये भी बताना है कि यहां पर नाउन कौन सा आएगा। सो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।